क्वेश्चन नंबर 5 का 1 अब तुम लोग को समझा दे रहे हैं, तुम लोग बना सकते हो। ये देखोगे ही तो तुम लोग कहोगे कि हाँ सर बन जाएगा। देखो x जो है y के साथ सरल भेद में है, तो बोल रहा है क्या कि दिखाओ कि x प्लस वाई जो है वो x माइनस वाई के साथ सरल भेद में होगा। यहाँ पे x y के साथ सरल भेद में दिया हुआ है और बोल रहा है क्या कि दिखाओ कि ये सरल भेद में होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, वेरिएशन को तोड़ेंगे, एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को लेकर के x और y के बीच एक रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन का यूज इसमें करेंगे, इन दोनों का रेशियो का मान निकालेंगे और देखेंगे कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। थ्योरी में हम इस तरह का तुम लोग को हम सम बताए, जो सबसे पहला सम बताए थे उसी टाइप का ये सम है ना। अब तक जैसे करते आए हैं x और y के वैल्यू का यूज करके इसमें पुटअप करेंगे और दिखा देंगे कि इन दोनों के रेशियो का वैल्यू तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा, तो हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, तो इसको तुम लोग बना लेना। देखो 5 का 2 नंबर देखो, बोल रहा क्या है यहाँ पे कि a जो है वो c के साथ विलोम भेद में है, a c के साथ विलोम भेद में है। फिर यहाँ पे दिखा रहा कि c b के साथ विलोम भेद में है, a c के साथ विलोम भेद में है, फिर c b के साथ विलोम भेद में है। तो बोल रहा क्या कि अगर ऐसा है तो दिखाओ कि b जो है c के साथ सरल भेद में होगा। ऐसा हमको दिखाने को बोला कि b c के साथ सरल भेद में होगा। तो देखो इस सम को हम लोग दो तरीके से करेंगे, सॉरी b c के साथ नहीं, a b के साथ, a b के साथ सरल भेद में होगा, ऐसा हमको दिखाने को बोला है ना। इस सम को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हम बता रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी हम यहीं पे तुम लोग को दिखाएंगे। दो तरीके से हम लोग इस सम को कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, देखो यहाँ पे तुमको किसके किसके बीच रिलेशन दिखाना है, a और b के बीच। तो अगर a और b के बीच अगर हमको रिलेशन दिखाना है तो हम जो सम देख रहे हैं उस सम में हमको 3 वेरिएबल दिख रहा है, एक a, एक b और एक c। हमको 3 वेरिएबल दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, और हमको रिलेशन सिर्फ a और b में दिखाना है। इसका मतलब c नहीं होना चाहिए, c का पार्ट हमको नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, c का पार्ट अगर ना दिखे तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले रिलेशन में से हम c का वैल्यू निकालेंगे और उस c के वैल्यू को हम दूसरे वाले रिलेशन में ले जा करके पुटअप कर देंगे। तो क्या होगा कि c के वैल्यू को दूसरे वाले में पुटअप कर देंगे, यहाँ से c के वैल्यू को निकाल लेंगे, तो इसका c का वैल्यू a के फॉर्म में आएगा और उस c के वैल्यू को जब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, c का वैल्यू अपने आप गायब हो जाएगा और गायब होगा तो सिर्फ a और b दिखेगा और a और b के बीच रिलेशन दिख जाएगा। ये बोला प्रूव करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि आ जाए, है ना। तो पहला मेथड ये देखो हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएशन के साइन को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ से वेरिएशन का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ले लिए k 1/c, लिख देना होगा यहाँ पे कि k एक स्थिरांक है, k एक तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो a इक्वल टू k से 1/c का इंटू करेंगे तो हो जाएगा ये तुम्हारा क्या, k/c, k से 1 का इंटू हो जाएगा k और नीचे c जा सकता है इसी रहा। अब यहाँ से तुमको किसका वैल्यू निकालना है, c का, क्योंकि हमको रिलेशन में a और b दिखाना मतलब c नहीं दिखाना है। तो c नहीं दिखाना तो c का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्रॉस इंटू अगर करते हो तो ac इक्वल टू k हो जाएगा और c का वैल्यू निकालोगे तो जो a यहाँ पे इंटू कर रहा है वो इधर आकर के डिवाइड कर जाएगा, या फिर c को इधर भेज देते, a को डायरेक्ट यहाँ पे ला देते, एक ही चीज़ है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा c का वैल्यू। अब क्या करेंगे, मान लो कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए और यहाँ पे अब जाकर के अब इस रिलेशन को भी हम लोग क्या करेंगे तो ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ से इस वेरिएशन को जब हटाएंगे, जब भी वेरिएशन रहेगा तो याद रखना कि उस वेरिएशन के साइन को तुमको हटाना पड़ेगा ही, चाहे 2 ठो या 3 ठो। यहाँ से वेरिएशन के साइन को हटाए, एक कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से भी एक वेरिएशन के साइन को अब हटाएंगे, तो वेरिएशन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अगर कोई लिख देता है k तो गलत हो, क्योंकि k a और c वेरिएबल के लिए मेरा कांस्टेंट आया k, तो c और b ये दोनों तो तुम्हारा अलग अलग वेरिएशन है ना, अलग अलग वेरिएबल है ना। तो अलग अलग वेरिएबल के लिए हम लोग एक ही कांस्टेंट नहीं मान सकते। इसको तोड़े तो एक कांस्टेंट दिखाया और इसको तोड़ेंगे तो वही कांस्टेंट दिखाएंगे, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए अलग कांस्टेंट दिखाएंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लिए k1 और यहाँ पे लिख देंगे कि k1 एक स्थिरांक है, k1 एक कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से
सी इक्वल टू K1 से 1 का इंटू हो जाएगा तो K1 बाई बी हो गया। अब देखो इस सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल के बैठे हैं, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 से सी के वैल्यू को हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 से सी के वैल्यू को पुटअप करें तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, K बाई ए पुटअप कर दिए, सी की जगह पे ये K बाई ए पुटअप कर दिए, बाई K1 बी। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से इस वैल्यू को हम लोग पुटअप किया है यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच अगर तुमको रिलेशन निकालना है, वेरिएशन को दिखाना है, तो ए एक तरफ दिखेगा तो बी इक्वल साइन के दूसरी तरफ दिखेगा। तो ऐसा करने के लिए पहले हमको इसको क्रॉस इंटू करना पड़ेगा। तो क्रॉस इंटू करेंगे तो ए से K1 का इंटू हो जाएगा तो ए K1 और के से बी का इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा KB। अब देखो ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो KB बाई K1 हो जाएगा, ये K1 इधर इंटू कर रहा तो इधर आकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ए देखो तो ये K बाई K1 क्या है, कांस्टेंट ही ना है, K भी कांस्टेंट है और K1 भी कांस्टेंट है। तो हम लोग जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो वापस वेरिएशन आ जाता है। तो हम इस पूरे कांस्टेंट को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो K बाई K1 कांस्टेंट को हटा दिए, K बाई K1, तो K बाई K1 तुम्हारा क्या था, एक स्थिरांक है। तो जब कांस्टेंट को हटाए तो जाहिर सी बात है, कांस्टेंट जब हटा तो कांस्टेंट हट जाने से वेरिएशन आ गया और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट जो हम हटा दे रहे तो बहुत जन ऐसे करेगा, सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है A इक्वल टू KB, यहाँ से इस K को अगर हम लोग हटा रहे हैं, K तुम्हारा कांस्टेंट है, K को अगर हटा दे रहे है ना, वेरिएशन कांस्टेंट को हटाएंगे तो वेरिएशन आ जाएगा, आ गया वेरिएशन। लेकिन अगर तुमको कोई इस तरह का अगर फॉर्म दिया रहे A इक्वल टू K प्लस बी, तो बहुत जन देखेगा ओ सर यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दीजिए वेरिएशन आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों बोलो तो यहाँ से जितना सारा कांस्टेंट हम लोग हटा रहे हैं, अब तक जितना सारा कांस्टेंट को हटा करके वेरिएशन के साइन को लाए हैं, उसमें अगर तुम गौर से देखोगे तो सारा का सारा कांस्टेंट उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इंटू कर रहा था, गुणा कर रहा था। यहाँ पे भी एक K बाई K1 बी से इंटू ही कर रहा है, तभी जाकर के हटा। तो अगर इंटू के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ही वो हटेगा और वेरिएशन का साइन आएगा। अगर प्लस के फॉर्म में है तो कभी हटेगा नहीं और ना ही वेरिएशन का साइन आएगा। आई बात समझ में, इंटू के फॉर्म में रहने से ही वेरिएशन का साइन आएगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई वेरिएशन के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं तो कांस्टेंट भी इंटू करता है, और अगर कांस्टेंट को हटाते हैं तो वेरिएशन का साइन अगर आएगा तो याद रखना होगा, देख लेना होगा कि वो कांस्टेंट वेरिएबल से इंटू के फॉर्म में है कि नहीं। अगर इंटू के फॉर्म में है तो ही हटेगा, जैसे यहाँ K बी के साथ इंटू के फॉर्म में था तो हट जाएगा और वेरिएशन का साइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये K इस B के साथ इंटू के फॉर्म में नहीं है, प्लस के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रूफ। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे, है ना, इसका सेकंड मेथड को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो इसका सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पे देखो तुमको क्या दिखाना है, A और B में तुमको सरल भेद दिखाना है ना। तो जैसे हम लोग थ्योरी सीखे हैं, थ्योरी जैसे हम लोग पढ़े हैं, उसी हिसाब से क्या A और B के बीच अगर सरल भेद दिखाना है तो दो राशियों का मतलब, दो राशियों में सरल भेद तभी होती है, दो राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में तभी होती है जब इन दोनों का अनुपात कोई स्थिरांक हो या स्थिरांक का कोई पद हो। आई बात समझ में। तो अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाए और अनुपात स्थिरांक या स्थिरांक का कोई पद दिख जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों सरल भेद में। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका सेकंड मेथड यहाँ पे दिखा रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, तुमको पहला वेरिएशन दिया A वेरिएशन 1/c और दूसरा दे दिया C वेरिएशन 1/b। तुमको A के साथ B का वेरिएशन दिखाना है, मतलब A और B का रेशियो निकाल करके देखना है हमको कि क्या आ रहा है। तो A का और B का रेशियो निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि A का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, पुटअप करेंगे। B का भी वैल्यू हमको पता होना चाहिए तो पुटअप करेंगे। अब तक जो हम लोग रेशियो निकाले, जितने सारे सम में हम लोग रेशियो निकाल करके दिखाए कि हाँ रेशियो कांस्टेंट टर्म आया, तो उन सभी रेशियो में देखोगे कि हम लोग कोई ना कोई वैल्यू निकाल करके पुटअप किए हैं, है ना। तो यहाँ पे A और B का अगर वैल्यू निकालना है, इन दोनों के रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो A का वैल्यू क्या है ये हमको पता होना चाहिए और B का वैल्यू क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इसीलिए हमको दो वेरिएशन यहाँ पे दिया हुआ है कि A का वैल्यू निकालेंगे तो A का वैल्यू यहाँ से निकलेगा और B का वैल्यू निकालेंगे तो B का वैल्यू यहाँ से निकलेगा।
यहाँ से यहाँ पे ए दिख रहा तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे बी दिख रहा तो बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो पहले वाले वेरिएशन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो वेरिएशन का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट डूब जाएगा, मान लो के 1/c। तो यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे लिख देना होगा कि k तुम्हारा क्या है, तो एक स्थिरांक है, k तुम्हारा एक स्थिरांक है। तो अब यहाँ से देखो ये a इक्वल टू k से 1/c का इंटू करेंगे तो k से 1 का इंटू हो जाएगा k/c, a का वैल्यू हमको मिल गया। अब यहाँ पे अब c, अब इसको भी ब्रेक करके यहाँ से b के वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से जब वेरिएशन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ गया तुम्हारा k1, तो यहाँ पे k1 लिख देंगे 1/b, तो k1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। तो यहाँ से c इक्वल टू k1 से 1 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा k1/b। अब तुमको निकालना है क्या, b का वैल्यू। तो देखो b का वैल्यू जब निकालेंगे तो b को यहाँ पे भेज दो और c को यहाँ पे भेज दो, ये डायरेक्ट एक दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इसको कहा जाता है एकांतर प्रक्रिया, तुम लोगों को पता होगा एकांतर प्रक्रिया, अल्टरनेटिव प्रोसेस। b यहाँ c यहाँ, या फिर तुम क्रॉस इंटू करके भी निकाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो b का वैल्यू यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या, k1/c, ये आ गया। तो अब तुमको क्या दिखाना है, a b के साथ सरल भेद है, तो लिखेंगे कि a b के साथ सरल भेद है, या दिखाने के लिए हमें a/b मतलब a b के साथ सरल भेद है, ये हमको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि इन दोनों को सरल भेद में दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा कि इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट है, क्योंकि दो राशियों का अनुपात जब कांस्टेंट आता है तभी वो सरल भेद में होती है। तो a/b का मान स्थिरांक हो, स्थिरांक दिखाने के लिए हमें इसका मान स्थिरांक दिखाना होगा। तो चलो इसका मान निकाला जाए, देखा जाए कि इसका मान क्या निकल के आ रहा है। a/b, a का वैल्यू हो गया मेरा कहाँ, यहाँ पे देखो तो a का वैल्यू हो गया k/c, बैठा दो k/c, b का वैल्यू यहाँ पे k1/c, तब कर दी। ये दोनों भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे से क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। तो जब भाग करेंगे तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा इससे डिवाइड करने तो ये उलट जाता है, c ऊपर चला जाएगा, k1 नीचे आ जाएगा, तो c से c कैंसिल हो गया और k/k1 बचा। k/k1 किसका फॉर्म है, कांस्टेंट का फॉर्म है, स्थिरांक का फॉर्म है। तो कहने का मतलब k/k1 तुम्हारा क्या आ गया, एक स्थिरांक का फॉर्म आ गया। मतलब इसमें जो दिख रहा है वो सारा का सारा कांस्टेंट टर्म ही दिख रहा, कांस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तो हम कहेंगे कि इन दोनों का अनुपात निकाले और देखे स्थिरांक आ गया। अगर स्थिरांक आ गया तो हम सीधा कह सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारा क्या है, दोनों का दोनों a और b दोनों सरल भेद में, क्योंकि इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट आया। अगर इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट नहीं आता तो हम कहते हैं दोनों सरल भेद में नहीं है। तो लिखेंगे कि इसलिए a जो है b के साथ सरल भेद में है, ये हो गया मेरा। देखो 5 का 3, 5 का 3 नंबर से 5 का 3 नंबर बोला यदि a b के साथ सरल भेद में है, a b के साथ सरल भेद में है, फिर b c के साथ विलोम भेद में है, और बोल रहा है क्या कि c d के साथ अगर सरल भेद में हो तो a और d के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको दिखाना है। a और d के बीच का रिलेशन हमको दिखाना है कि a और d के बीच क्या रिलेशन है, मतलब सरल भेद है कि विलोम भेद है कि क्या है ना। इसके पहले वाले सब में तो हमको बोला था कि a और b में तुम्हारा क्या है, तो सरल भेद है, ये हमको दिखाना था। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या दिखाना है कि a और d में कौन सा भेद है, मतलब सरल भेद है कि विलोम भेद है, इन दोनों में से कौन सा भेद है ये हमको दिखाना है। तो a b के साथ सरल भेद में है, b c के साथ सरल भेद में और c d के साथ सरल भेद में, 3 तो यहाँ पे वेरिएशन तुमको दे दिया, और a और d के बीच में तुमको वेरिएशन को निकालना है। तो a और d के बीच अगर हमको निकालना है तो जरा गौर से समझो कि a और d के बीच में अगर तुमको भेद को निकालना है तो सम को सॉल्व करते करते हम लोग ऐसे पोजीशन पे पहुंचेंगे, एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे सम में हमको सिर्फ और सिर्फ a और d ही दिखे, क्योंकि a और d अगर सम में दिखता है तो ही जाकर के मेरा दोनों के बीच वेरिएशन हम लोग समझ पाएंगे। आई बात समझ में? तो हमको a और d ही सम में दिखाना है।
तो हमको इसमें तो 4 तो वेरिएबल दिया हुआ है, ए बी सी डी, और ए और डी को हमको रखना है, बी और सी को नहीं रखना है, बी और सी को हटा देना है। तो क्या करेंगे, बी और सी को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इस वेरिएशन को तोड़ के यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे, और इस वेरिएशन को तोड़ करके यहाँ से, अच्छा इस वेरिएशन को तोड़ करके यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे, इस बी के वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, आई बात समझ में। और फिर यहाँ से जो निकल के आएगा, यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे और सी के वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे। देखो कैसे, बी का वैल्यू निकाल के यहाँ, फिर यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे और निकाल करके यहाँ पुटअप कर देंगे। आई बात समझ में, है ना। तो कहने का मतलब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा तुम्हारा क्या, ए और डी के बीच रिलेशन। या फिर ये तरीका कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगर बी और सी को अगर हटाना है, ये समझ ले कि बी और सी को हटाना है, तो खोजो कौन सा एक वेरिएशन दिख रहा है जिसमें तुमको बी और सी दोनों का पार्ट दिख रहा है। तो ये वाला वेरिएशन है जिसमें बी और सी दोनों का पार्ट दिख रहा है। तो कैसे हटाएंगे यहाँ से बी और सी को, तो पहले वाले वेरिएशन को ब्रेक करके यहाँ से बी के वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और दूसरे वाले वेरिएशन में से मतलब तीसरा वाला जो वेरिएशन है उसको सॉल्व करके यहाँ से सी का वैल्यू निकाल करके इसमें पुटअप कर देंगे। आई बात समझ में। ये तरीका तुमको थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा कि यहाँ से पहले वाले वेरिएशन में से बी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुटअप कर देंगे, और तीसरे वाले वेरिएशन में से सी के वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो बी और सी के वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो बी और सी दोनों ही गायब हो जाएगा, और गायब होगा तो ए और डी बचेगा और ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा। तुमको ए और डी रखना है, बी और सी को गायब कर देना है। तो बी और सी गायब कैसे होगा, तो देखो वेरिएशन तुमको कौन सा दिख रहा है जिसमें बी और सी दोनों का पार्ट दिख रहा है, ये वाला। तो इस वेरिएशन में क्या करेंगे कि बी के वैल्यू को इसमें दिख रहा बी, तो यहाँ से बी निकालेंगे और यहाँ पुटअप कर देंगे, और तीसरे वाले वेरिएशन में सी दिख रहा है तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुटअप कर देंगे। तो बी की जगह पे और सी की जगह पुटअप कर देने से बी और सी गायब हो जाएगा। तो देखो वही करने जाएंगे यहाँ पे, ए वेरिएशन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, लिख देंगे के एक स्थिरांक है। तो देखो ए इक्वल टू तुम्हारा ये क्या हो गया, के बी, नॉर्मल कुछ तो के बी हो गया। या फिर यहाँ से डायरेक्ट हमको बी का वैल्यू निकालना है ना, तो बी का वैल्यू निकाल, तो बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो जो के यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ए बाई के हो गया यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और यहाँ से बी का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया। अब इस थर्ड वाले वेरिएशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वहाँ से क्या निकालेंगे, सी के वैल्यू को निकालेंगे, थर्ड वाले वेरिएशन। तो देखो यहाँ पे थर्ड वाला वेरिएशन, यहाँ पे सी वेरिएशन डी है, तो सी क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक झुकेगा, मान लो k1, तो यहाँ पे लिख दें कि k1 एक स्थिरांक है, k1 एक स्थिरांक है, k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया और थर्ड वाले वेरिएशन को तोड़े तो वहाँ से c का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग दूसरे वाले वेरिएशन में आएंगे और दूसरे वाले वेरिएशन में b की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर देंगे और c की जगह पे ये वाला वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले वेरिएशन को, तो लिखेंगे अब वेरिएशन नंबर सेकंड, सॉरी ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। तो हम सेकंड वेरिएशन से हम आएंगे b वेरिएशन 1/c। तो b वेरिएशन का साइन यहाँ से हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और देखो इस कांस्टेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, k2 से, क्योंकि इसके लिए अलग कांस्टेंट आएगा, इसका अलग, सब अलग अलग है, तो अलग अलग वेरिएशन कांस्टेंट आएगा। तो k2 इंटू 1/c, यहाँ पे लिख देंगे कि k2 क्या है, तो एक स्थिरांक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे b इक्वल टू k2 से 1 का इंटू होकर क्या हो जाएगा, k2/c। अब b के वैल्यू को देख लो, मान लो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, तो इक्वेशन नंबर 1 से b के वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा a/k, और k2/c, c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे k1 इंटू डी दिखेगा। यहाँ पे लिख दो कि समीकरण नंबर 1 एवं 2 से ये वैल्यू हम पुटअप। अब इसको अभी भी सॉल्व करना बाकी है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो देखो यहाँ से इसको तुम अगर चाहो तो क्रॉस इंटू भी कर सकते हो और चाहो तो क्रॉस इंटू मत करो, डायरेक्ट करो। कैसे, ए और डी के बीच अगर रिलेशन निकालना है तो हम ये बात समझ रहे हैं कि एक तरफ ए होगा दूसरी तरफ डी का फॉर्म, तो ये के को हम उस तरफ भेज दे रहे हैं। तो देखो के जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड ना, के से ए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो के इंटू k2 बाई
K1D हो गया। इधर K तुम्हारा क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, तो उधर जाए क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो K2 से K का मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। इस बात समझ में आया यहाँ पे। अब तुम जरा गौर से देखो तो ये तीनों का तीनों पार्ट यहाँ पे क्या चीज का है, पूरी तरह से कांस्टेंट का पार्ट है, और D उसके साथ क्या कर रहा, मल्टीप्लाई ही ना कर रहा है। तो अगर हम लोग इस पूरे कांस्टेंट के पार्ट को अगर हटाएंगे तो एक वेरिएशन आएगा, और ये D अगर कोई ऐसे लिख देता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर D नीचे में है, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब ऊपर में क्या 1 है, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, और नीचे में है D, तो ऊपर वाले 1 को लिखे और नीचे वाले D को लिखे, तो हमको पता चल गया कि पूरा का पूरा पार्ट अगर कांस्टेंट का पार्ट है, तो कांस्टेंट का पार्ट अगर हटेगा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, एक वेरिएशन का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में कांस्टेंट का पार्ट हटेगा तो यहाँ पे बच गया 1 और नीचे बच गया D। तो ये हो गया तुम्हारा A के साथ D का कौन सा भेद दिखा, पूछा था कि A के साथ D का कौन सा भेद है, तो A के साथ D का कौन सा भेद दिखा हमको, विलोम भेद। तो लिख देंगे कि A और D के बीच विलोम भेद है, विलोम भेद है। और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि K2 बाई K1 ये क्या है, स्थिरांक था। ये पूरा का पूरा स्थिरांक का पार्ट था, पूरा का पूरा कांस्टेंट का पार्ट था। इस पूरे कांस्टेंट के पार्ट को हटाए हैं तब वेरिएशन का साइन यहाँ आया। आई बात समझ में? ये हो गया मेरा आंसर। देखो 5 का 4 नंबर बोल रहा है क्या कि x y के साथ सरल भेद में है, y z के साथ सरल भेद में है, और z x के साथ सरल भेद में है। तो परिवर्तन स्थिरांकों में संबंध ज्ञात करें। परिवर्तन स्थिरांक का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन स्थिरांक का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस वेरिएशन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस वेरिएशन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस वेरिएशन को भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तीनों में 3 तो कांस्टेंट आएगा। तो उन तीनों कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमको पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है, कि तीनों कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो तीनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालने से पहले हमको जानना होगा कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। पहले वाले स्थिरांक को तोड़ेंगे और तोड़ करके यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, स्थिरांक का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले से भी निकालेंगे, तीसरे वाले से भी निकालेंगे। जब तीनों से स्थिरांक का मान निकल जाएगा तब हम लोग ये समझ पाएंगे कि तीनों स्थिरांक के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो पहले तोड़ा जाए, यहाँ पे देखो x वेरिएशन को हटाएंगे तो एक इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट रुकेगा k। तो यहाँ पे लिख देंगे कि k एक क्या है, तो स्थिरांक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि तुमको क्या बोला, तीनों के स्थिरांक के बीच संबंध पूछा, कांस्टेंट के बीच संबंध पूछा। इसका मतलब कांस्टेंट का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो k है तुम्हारा कांस्टेंट, तो इस k का वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पे। तो k का मान जब निकालेंगे तो जो y यहाँ पे इंटू कर इधर आकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये y इधर आकर के अगर भाग करेगा, डिवाइड करेगा, तो x बाई y हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहले वाले वेरिएशन से कांस्टेंट का। अब सेकेंड वाले वेरिएशन में अब आएंगे। तो देखो सेकेंड वाले वेरिएशन में अब आ रहा है, तो सेकेंड वाले वेरिएशन को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये वेरिएशन का साइन हटेगा, एक स्थिरांक आएगा k1 इंटू, तो ये हो जाएगा k1 एक स्थिरांक है। क्या है, k1 एक स्थिरांक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से अब दूसरे वाले वेरिएशन से हम लोग स्थिरांक के मान को निकालेंगे, कांस्टेंट के मान को निकालेंगे। तो k1 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो जो z यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, y बाई z हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वेरिएशन का कांस्टेंट का मान निकल गया। अब थर्ड वेरिएशन से थर्ड कांस्टेंट का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से z वेरिएशन के साइन को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा k2, लिख देंगे कि k2 एक स्थिरांक है, लिख दिए। अब देखो तो अब थर्ड कांस्टेंट का मान अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, थर्ड कांस्टेंट का मान। तो देखो k2 का मान जब निकालेंगे तो x जो इधर इंटू करा इधर जाएगा तो क्या कर लेगा, डिवाइड। इधर x इधर इंटू करा तो इधर आकर डिवाइड किया। तो देखो तीनों वेरिएशन से हम तीनों कांस्टेंट का मान निकाल लिए, तीनों वेरिएशन से तीनों कांस्टेंट का मान निकाल लिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तो निकाल लिए, 3 तो कांस्टेंट का मान निकाल लिए। निकालने के बावजूद भी तुमको नहीं समझ में आ रहा कि तीनों कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। अगर तीनों कांस्टेंट को अगर गुणा कर दे तो क्या पाएंगे, जरा देखते हैं। तीनों कांस्टेंट को अगर गुणा कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे k इंटू
K1 इंटू K2, तीनों कांस्टेंट के वैल्यू को हम इंटू कर रहे हैं। तो K का वैल्यू हो गया पहले वेरिएशन से x बाई वाई, दूसरे से K1 का वैल्यू y बाई जेड और तीसरे से z बाई एक्स, तीनों को इंटू कर रहे हैं। तो देखो तो y से y कट गया, z से z कट गया और x से x कट गया, कट के K इंटू K1 इंटू K2 इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। यही रिलेशन है कि तीनों स्थिरांकों का गुणनफल एक है। रिलेशन इन तीनों स्थिरांकों के बीच में यही रिलेशन है कि तीनों स्थिरांकों का अगर गुणा किया जाता है तो गुणा होकर के गुणनफल एक आएगा। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स ऑफ द वेरिएशंस आर 1, है ना। मतलब प्रोडक्ट जो होगा इन तीनों मतलब कि वेरिएशन का, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएशन इज 1। मतलब तीनों वेरिएशन के जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का जो तुम्हारा ये आएगा प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यही इन तीनों के बीच रिलेशन है कि तीनों का गुणनफल 1। यहाँ पे लिखा जाएगा कि तीनों स्थिरांकों का गुणनफल 1 होगा। आंसर मतलब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द constants of the variation is 1।